इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। हिमाचल प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, जिनका कार्यालय है कुसुम्पटी शिमला में, वहां से एक एम्प्लॉयमेंट नोटिस निकाला गया है। संपूर्ण जानकारी आपको देंगे, किस तरह से आप आवेदन कर सकते हैं, हाउ टू राइट एप्लीकेशन आपने किस तरह से लिखनी है। और इसमें सबसे बड़ी बात है, इस वैकेंसी में किसी भी तरह की आपकी कोई भी रिटन टेस्ट और इंटरव्यू नहीं होगा, मतलब आपकी डायरेक्ट सिलेक्शन होगी। यदि आप हिमाचल प्रदेश की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल रहा है, तो हमारी टीम आपको सजेस्ट करती है, हमारी एक पुस्तिका है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन। इस किताब में 10,000 से ज़्यादा का क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है। यदि आपको सफलता नहीं मिल रही है तो एक बार आप इस किताब को जरूर पढ़िएगा। ये किताब आपको हमारी वेबसाइट elightstudyco.in के माध्यम से मिल जाएगी। देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ पे जो वैकेंसीज निकाली गई है उनका सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए। जो आपको जॉब रहेगी, जो आपकी जॉब प्रोफाइल है, वो कुसुम्पटी शिमला में आपको काम करना है। आपके दफ्तर का नाम रहेगा हिमाचल प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। यहाँ से 3 वैकेंसीज के लिए ये एप्लीकेशन मांगे गए हैं। वैकेंसीज में देखिए, आपको बता दें, एक ही वैकेंसी है सिर्फ यूआर के लिए, ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए। एक ओबीसी ऑफ एचपी है, एक यूआर एक्स सर्विसमैन के लिए, जर्नल एक्स सर्विसमैन है तो उनके लिए एक वैकेंसीज यहाँ पे निर्धारित की गई है। आपको काम क्या करना है, आपसे सेवाएं ले सकते हैं पीएन के पद पर, फ्रास, माली, चौकीदार या क्लीनर एटसेट्रा के ऊपर आपको काम करना होगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल आपको एक कागज उठाना है, उसके ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीएन, फ्रास, माली, चौकीदार, क्लीनर एटसेट्रा, ठीक है जी। उसके बाद आपको नंबर 1 लिखना है, वहां लिखना है नेम ऑफ कैंडिडेट। आप हैंड रिटन एप्लीकेशन भी लिख सकते हो। आपने लिखना है कैपिटल लेटर्स में पूछा गया, जैसे आपका नाम है ABC सिंह, तो आप ABC कैपिटल में लिखेंगे, स्पेस देंगे, SINGH कर देंगे, ठीक है जी। जो भी आपका नाम होगा उसको आपने कैपिटल में ही लिखना है। फादर नेम है, हस्बैंड नेम पूछा है तो आपने उसको भी यहाँ पे कैपिटल में लिखिएगा। क्वालिफिकेशन, यदि आप 8 पढ़े तो 8 लिख दीजिए, 10 पढ़े तो 10 लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है जी। ऐसे तो इन्होंने यहाँ पे कुछ ऐसा कहा नहीं है कि इसके लिए आपके लिए मिनिमम क्या रहेगी क्वालिफिकेशन, लेकिन देखिए नीचे यहाँ पे कहा गया है मैट्रिकुलेशन होना चाहिए कम से कम, ठीक है जी। मिडिल भी चलेगा, देखिए नीचे और करके लिखा हुआ है मिडिल और मैट्रिकुलेशन है, तो आप जितनी आपकी क्वालिफिकेशन है उसको भर दीजिए और उसके आपने सर्टिफिकेट लगाने हैं। अब सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये क्रिएट होती है कि जैसे आप 8वीं भी पढ़े हैं, 10वीं भी पढ़े हैं, 12वीं भी पढ़े हैं, तो इसके लिए आपने क्या करना है, तीनों के सर्टिफिकेट्स आपने यहाँ पे अटैच करने होते हैं। डेट ऑफ बर्थ, देखिए मैट्रिक के सर्टिफिकेट के ऊपर डेट ऑफ बर्थ होती है, या कोई और भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे अटैच करना है। परमानेंट एड्रेस साफ साफ शब्दों में लिखना है, जो भी आपका एड्रेस है उसे भी आप लिख देंगे। और लास्ट में करस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब होता है कि आप जैसे आपका परमानेंट एड्रेस मान लो आप रहने वाले हैं चंबा से है, ठीक है जी, लेकिन आप वर्तमान में शिमला में रहते हैं, तो आपने करस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या देना है जी, आपने देना है शिमला का, जहाँ पे आप कोई भी पत्राचार के माध्यम से आपको सूचना पहुंचाए तो पहुंच जाए। मोबाइल नंबर भी आपने जरूर डालना है। तो बस आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, उसके साथ में 2 ही डॉक्यूमेंट यहाँ पे उन्होंने मांगे हैं, इसको भी आप लगाइएगा। यदि आपके पास बोनाफाइड ऑफ हिमाचली होगा तो उसे भी लगा दीजिएगा, क्योंकि क्लास 3 और 4 के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो नौकरियों का प्रावधान किया है उसमें वरीयता दी गई है हिमाचल वासियों को। तो अब देखिए, बात करते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन की कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे आपकी सिलेक्शन कैसे होगी। तो क्वालिफिकेशन में मैंने आपको पहले भी कहा, पुनः यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कहा गया है कि आपको मिडल मतलब 8 या 10 पास है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए नीचे उन्होंने क्लियर किया है, एनी स्कूल मैट्रिकुलेशन फ्रॉम द स्कूल एंड इंस्टीट्यूशन विद इन द हिमाचल प्रदेश नॉट अप्लाई बोनाफाइड ऑफ हिमाचल। देखिए क्या कहा गया है कि आपने 8वीं और 10वीं हिमाचल प्रदेश से की होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट। क्लियर जी। देखिए, आपको एप्लीकेशन 30/9/2020 से पहले, मतलब आपके पास अभी समय है, अच्छे से फॉर्म भरना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है। 30/9 यदि 30 सितंबर 2020 तक 5 बजे से पहले आपके एप्लीकेशन इस कार्यालय में पहुंच जाने चाहिए। और आयु सीमा का विशेष ध्यान रखें, 18 से 45 वर्ष के बीच में ही आपकी आयु होनी चाहिए और 30/9/2020 तक की आयु सीमा को कंसिडर किए जाएंगे। यदि कोई आप SC ST है तब आपको रिलैक्सेशन का भी प्रोविजन है एज पर द रूल ऑफ SP गवर्नमेंट। अब देखिए, आपको यहाँ पे उन्होंने फीस भी बोला है, तो आपको बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चेक या आप IPO देखो, आपको इंडियन पोस्टल सर्विसेज ऑफिस में जाएंगे आप, तो वहाँ से आपको IPO मिल जाएगा। उसको आपने लिखना है इन फेवर, वहाँ पे लिखा हो तो उसके नीचे आपने लिखना है मेंबर सेक्रेटरी HIMCOSTE, ठीक है जी, ये कर देंगे। 150 रुपये का यहाँ पे रखा गया है जनरल कैटेगरी के लिए। यदि आप रिजर्व कैटेगरी से है, OBC से है, तो आपको यहाँ पे 100 रुपये ही देने पड़ेंगे।
IPO के माध्यम से दें, बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से दें, या बैंकर्स चेक के माध्यम से भी आप अपनी फीस जमा करवा सकते हैं। देखिए, एक्स सर्विसमैन है या पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड ऑल फीमेल कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशंस। यदि कोई एक्स सर्विसमैन है या कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उसके पास सर्टिफिकेट है, या कोई फीमेल है, तो उनसे किसी भी तरह की फीस नहीं ली जाएगी। डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स विद रिगार्ड टू अबव एज पर एप्लीकेबिलिटी में भी सबमिटेड, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे। अब देखिए, हमने आपको कहा था कि इसके लिए आपकी किसी भी तरह की कोई रिटन टेस्ट और इंटरव्यू नहीं होगा। तो सिलेक्शन कैसे होगा? देखिए, सिलेक्शन के लिए 85 मार्क्स यहाँ पे रखे गए और इसमें कहा गया है कि जो 85 मार्क्स है, जो आपका मैट्रिक मार्क्स है, उसी के आधार पर डिवाइड किया जाएगा और उसमें से देखिए आपको मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। तो यहाँ पे कहा गया है कि यदि फॉर एग्जांपल यदि आपके 50% मार्क्स हैं मैट्रिक में, तो देखिए जी आपको यहाँ पे 42.5 मिलेंगे। यदि आपके 60% मार्क्स है तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे और यहीं से आप मेरिट में चले जाएंगे। उसके बाद होगा आपका इवेल्युएशन ऑफ कैंडिडेट्स, इंटरव्यू नहीं होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे। देखिए, यदि आपकी पंचायत आप बैकवर्ड एरिया से है या आपके पास बैकवर्ड पंचायत से, तो आपको 1 नंबर मिलेगा। यदि आपके पास 1 हेक्टेयर से कम की भूमि है तब आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। यदि आपके घर से कोई भी किसी तरह से सरकारी या सेमी गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है तो आपको 2.5 मार्क्स दिए जाएंगे। यदि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड और 40% से अधिक आपकी डिसेबिलिटी है तो आपको 1 मार्क्स दिए जाएंगे। यदि आपने NSS में एटलीस्ट 1 ईयर का आपके पास सर्टिफिकेट है, NCC या भारत स्काउट एंड गाइड्स में आपने काम किया, तब भी आपको 1 नंबर दिया जाएगा। और देखिए, यदि आप BPL फैमिली से और आपकी इनकम 40,000 से कम है तो आपको 2.5 मार्क्स दिए जाएंगे। यदि आप विडो है, डाइवोर्स्ड है, डेस्टिट्यूट या सिंगल वुमेन है तो आपको 1.5 मार्क्स असाइन किए जाएंगे। बस आपको डॉक्यूमेंट शो करने होते हैं। यदि आप सिंगल डॉटर है या ऑर्फन है तब भी आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। एक्सपीरियंस अप टू 5 ईयर्स, यदि आपने पहले किसी सरकारी क्षेत्र या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी काम किया तो वहाँ से सर्टिफिकेट बना लीजिएगा, उसके भी आपको 2.5 मार्क्स दिए जाएंगे। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पे आपकी डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन होगी और मैट्रिक में यदि आपका अच्छा मार्क्स है तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा एम्प्लॉयमेंट नोटिस था। इसी तरह के हम हर छोटी बड़ी हिमाचल प्रदेश की जो भी एम्प्लॉयमेंट सूचना होती है तो आप लोगों तक पहुँचाने का हमारा प्रयास निरंतर जारी है। आप हमारी हाफ ईयरली मैगजीन के साथ में भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें जानकारियां उपलब्ध करवाई गई है। 3000 से ज़्यादा का क्वेश्चन बैंक इस किताब में खड़ा किया गया है। क्लर्क परीक्षा की नई किताब लॉन्च हो चुकी है। इस किताब को भी आप हमारी वेबसाइट elitestudyco.in से प्राप्त कर सकते हो। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा क्योंकि इस तरह की एम्प्लॉयमेंट नोटिस बहुत लोगों तक पहुँचने चाहिए जिनको जॉब की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।